माँ की ममता ही अलग है। मोनू बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे हटे। मोनू अपने माँ को बहुत चाहता था और उसके बच्चे और उसकी पत्नी उसके माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसके माँ के चेहरे पर दाग था और उसकी एक आंख भी नहीं थी और उसकी कमर भी झुकी थी। वैसे वह सब अपना काम खुद कर लेती, लेकिन फिर भी उसके बच्चे और पत्नी के लिए खटकती है। बच्चा बोला, दादी आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। मोनू के बेटे गोलू ने बड़ी बेरुखी से कहा। दादी बोली, बेटा मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। मोनू की माँ ने बहुत प्यार से कहा। गोलू बोला, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं। मोनू ने जोर से डांटते हुए कहा, क्या हुआ गोलू, क्यों चिल्ला रहे हो? मोनू की पत्नी रूपा किचन से ही आवाज लगाई, क्या हुआ गोलू? देखो ना माँ, दादी यही ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं। गोलू ने शिकायत भरे लहजे में कहा। रूपा बोली, माँ जी आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? रूपा ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी दादी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी होती थी, लेकिन वह पूरी ताकत से ऊपर चढ़ी और एक कोने के कमरे में जाकर बैठ गई। मोनू बाजू के कमरे में बैठकर सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित पड़ रहा है और अगर वह कुछ कहता तो बच्चे और पत्नी उसका विरोध करने लगेंगे। मोनू एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी ऊंचे घराने में थी। गोलू चुपचाप हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखते रहता था। रात को मोनू की पत्नी ने कहा, देखो जी अब कुछ करो, कल डीएम साहब की पत्नी आई थी। माँ जी ने अपनी देसी रूप में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि यह मेरी सास है, तो मैंने कहा कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने के लिए आई है। मोनू को रोना आ गया, लेकिन वह चुपचाप रहा। मोनू वह समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मन की बात रूपा जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मोनू बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। उसने एक दिन अपने बेटे से कहा, मोनू बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। मोनू बोला, माँ वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? माँ बोली, अरे सब गांव वाले तो वहीं पर हैं, तुम्हारे मामा भी उसी गांव में रहते हैं। रूपा बोली, मामा लोग सारी व्यवस्थाएं करेंगे माँ के लिए। रूपा बहुत खुश हुई। माँ बोली, हाँ बेटा बहू सही कह रही है। मोनू जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने को तैयार हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, लेकिन अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन परिवार और पत्नी समाज ने उसको इन मानव भावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा जो दुबई में रहते थे और वह आने वाले थे। जब मोनू बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वह भारत आए थे और उसके बाद अब उसके चाचा भारत आने वाले थे। पूरे परिवार और अड़ोस पड़ोस के लोग भी बहुत खुश थे। दुबई से मोनू के चाचा डॉक्टर आ रहे थे। डॉक्टर जीशान ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब मिलकर बहुत अच्छे से स्वागत किया। डॉक्टर जीशान ने पूछा, मोनू भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? मोनू बोला, जी वह गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता था। डॉक्टर जीशान ने मोनू की तरफ देखा तो मोनू की नजरें झुका ली।
डॉक्टर जीशान सब समझ गए। कल हम सब लोग भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। डॉक्टर जीशान ने देखा कि भाभी को बहुत तेज बुखार है और वह पलंग पर लेटी है। जीशान दौड़कर भाभी के पास गए, पैर छूकर रोने लगे और मोनू को कहा, वाह बेटा, तूने तो नाम रोशन कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आती होगी। डॉक्टर जीशान ने मोनू को लगभग डांटते हुए कहा, भाभी नहीं देवर जी, मोनू का कोई दोष नहीं है। मैं खुद गांव आई थी, माँ ने अपने बेटे का बचाव किया, मुझे सब पता चल गया है। भाभी आप चुप रहो। डॉक्टर जीशान ने अपनी भाभी को देखकर कहा, क्यों बहू, तुम्हें अपने सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है। रूपा सर नीचे करके मोनू को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इन्हीं की संघर्ष की देन है। और बेटा मोनू, तुम्हें तो शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्याएं थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर रूप दिया था। माँ बोली, बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को अधिकारी बनाने वाली इस औरत का तुम लोगों ने यह दशा कर दिया है। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर जीशान ने आंखों से आंसू बह रहे थे और बोले, आप मेरे साथ दुबई चलेंगे? मोनू को यही लगा, उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में भी नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ के कदमों से लिपट गया और कहा, माँ, मेरा अपराध है, मैं जानबूझकर चुप रहा, जानबूझकर आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। मोनू अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। उसकी पत्नी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अपनी सास से आंख मिलाए। सास ने अपने मन को समझाकर बहू को अपने पास बुलाया और मोनू को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। बहू और उसके बच्चे ने पैर पकड़कर व्यवहार के लिए माफी मांगा और बुढ़िया बेचारी ने सबको माफ कर दिया। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।